मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 13 जून के बाद बढ़ सकती है मानसूनी हलचल। अब 3-4 दिन तक उमस भी परेशान करेगी। गुना में सबसे ज्यादा तापमान 40.7 डिग्री दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। बारिश होने के पूरे आसार हैं। नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर संभाग में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 13 जून के बाद मानसूनी हलचल बढ़ सकती है। अब 3-4 दिन तक उमस भी परेशान कर सकती है। तो गुना में सबसे ज्यादा तापमान 40.7 डिग्री दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो यहां पर आने वाले 3 दिन और सताएगी गर्मी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी। 3 दिन बाद तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। दंतेवाड़ा से छत्तीसगढ़ में एंट्री के बाद से मानसून ठहरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर अभी 3 दिन गर्मी और सताने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान है। 2 से 3 डिग्री तापमान में अभी आने वाले 3 दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है। 3 दिन के बाद यहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बताने के लिए। दीपक, नौतपा में तो गर्मी ने नहीं सताया, लेकिन अब लोगों को जरूर उमस का सामना करना पड़ रहा है। जी बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का उतार चढ़ाव जारी है, उसके चलते लोग परेशान होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार नौतपा में जो गर्मी नहीं ने सताया और लगातार उस और बारिश का दौर जारी रहा, तो अब लगातार गर्मी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर लोकल सिस्टम के चलते बारिश हो रही है। अभी नर्मदापुरम में बारिश होने का संभावना नर्मदापुरम संभाग में मौसम विभाग ने जताई है, पर अन्य हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर लगातार तेज हवाओं का दौर तो जारी है, पर वहां पर यदि हम बारिश की बात करते हैं तो बारिश नहीं हो रही है और लगातार तेज धूप भी जनता को सता रही है, जिसके चलते जो पिछले दिनों बारिश हुई है उसके कारण उमस का जो मौसम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बना हुआ है और लगातार अब उमस के चलते लोगों की परेशानी बढ़ते हुए नजर आ रही है। पर कुछ हिस्से से जहां पर बारिश की जी यदि हम भोपाल की बात करते हैं, क्योंकि नर्मदापुरम संभाग से सटा हुआ भोपाल है और उस और बारिश की जो संभावनाएं जताई गई है, उसके चलते राजधानी भोपाल में करीब जो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार तेज हवाओं का दौर लगातार जारी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप बताएं किस तरीके से राजधानी भोपाल में जो मौसम है, जो हवाएं हैं, उनका दौर किस तरीके से जारी है। जो पेड़ पौधे वो लगातार हिलते हुए तेजी से नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि जो पास में सटा हुआ नर्मदापुरम, जहां पर तेज हवाओं के चलते बारिश की संभावनाएं जताई है, उसी का असर राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है। पर अन्य क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर अभी बारिश की संभावनाएं नहीं है। 13 तारीख के बाद अभी बारिश नहीं होगी कुछ दिनों तक, तो लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अभी कैसा मौसम है बताइएगा, क्योंकि मौसम विभाग तो कह रहा है कि अभी बारिश 3 दिन बाद होगी। देखिए 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जो आ गया था राजधानी रायपुर में, वो अभी 41 और 42 डिग्री सेल्सियस तक रह रहा है। मतलब कि समझिए कि पिछले 5-6 दिनों के दौरान कम से कम 5 से 6 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर में अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री और तापमान में बढ़ोतरी होनी है। और उसके बाद ही फिर मेघ गर्जन, तेज हवाएं चलना और बारिश का दौर शुरू होगा। मतलब छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा से मानसून प्रवेश कर चुका है और मानसून को प्रवेश किए हुए छत्तीसगढ़ में कम से कम 10 दिन से अधिक का वक्त हुआ है, लगभग 12 दिन का वक्त हुआ है। इसके बावजूद मानसून की सक्रियता नहीं है और अभी कम से कम 3 से 4 दिन और मानसून सक्रिय होने में छत्तीसगढ़ में वक्त लग सकता है। और अमूमन ऐसा होता भी है यहाँ की 12 से लेकर 15 जून तक मानसून सक्रिय रहता है, लेकिन चूंकि इस बार प्री मानसून की बारिश पहले हुई, मानसून की एंट्री पहले हो गई, तो इसलिए अनुमान लगाया जा रहा था कि गर्मी से राहत लोगों को लंबे वक्त तक मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट लिया है, छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्मी सताने लगी है। ठीक है सत्यप्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया। दीपक, आपका भी शुक्रिया मौसम का हाल बताने के लिए। आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ।